ये जो मेन मंदिर है ये भगवान विष्णु को डेडिकेट करता है, मगर ये सबसे महत्वपूर्ण मंदिर इसलिए भी है क्योंकि सबसे आखिरी तक मतंगेश्वर मंदिर को यदि हम बाहर कर दें, एक्सक्लूड कर दें, तो सबसे आखिरी तक यदि कहीं पूजा हुई है तो वो है लक्ष्मण मंदिर। और ऐसा हम कह सकते हैं कि जब यहाँ सिकंदर लोधी आया उस समय तक इस मंदिर में पूजा हो रही थी। ये रेस्टोरेशन हम देखते हैं ईएसआई ने करवाया यूनेस्को के लेने के बाद, तो सिंपल ब्लॉक लगाए गए हैं। ये ईएसआई ने करवाया, आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने यूनेस्को के लेने के पहले। ये काफ़ी अच्छा काम है, तो सिंगल ब्लॉक्स है। और यहाँ पर कभी द्वारपाल की प्रतिमा हुआ करती थी, जय और विजय, अब तो खैर नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि इसमें लोग खड़े होकर फोटो निकाला करते हैं आजकल। तो आइए हम इसी में चलते हैं। जय श्री राम। ये हम देख रहे हैं पोच, ये आर्च जो है ये करते हैं मकर तोरण, और मगर के मुंह से गंगा को बहते हुए दिखाते हैं। ये ड्रॉप बाई ड्रॉप नीचे गिरी, दैट इज साइन ऑफ प्यूरिफिकेशन। यानी जो भी व्यक्ति मंदिर के अंदर जाता है वो गंगा स्नान कर लेता है, मगर इसको हमेशा एक सिंगल ब्लॉक से ही बनाया जाता है, जो इसका डिजाइन एहसास में दो ब्लॉक हो ही नहीं सकते। फिर हम देखते हैं इसमें जो मगर बना है ये कई जीवों का फ्यूजन है, किसी का ट्रंक है, किसी का टास्क है, किसी का पैर है, किसी की आंख है, एक फ्यूजन है, इसको बोलते हैं मकर। गौर से यदि आप देखते हैं इसमें छोटे छोटे फिगर हैं, वो हेवनली सिंगर्स दिखाए गए हैं, क्योंकि गंगा का जो उद्भव है वो स्वर्ग से हेवन से माना जाता है। सेंटर में जो प्रतिमा हम देख रहे हैं दो अप्सराओं के मध्य में, वो भगवान सूर्य को डेडिकेट करते हुए प्रतिमा है। भगवान सूर्य का डायरेक्शन फिक्स है, या तो ईस्ट रहेगा या फिर वेस्ट रहेगा, इनका और कोई डायरेक्शन हो नहीं सकता। हालांकि दो लोटस होते हैं इनके हाथ में, कवच और कुंडल भी होते हैं, फुल बूट्स पहने हुए भी भगवान सूर्य दिखाए जाते हैं। उनके बगल में जो फिगर हैं वो अप्सराओं के हैं। फिर हम दिख रहे हैं, हमको दिख रहे हैं शार्दूल, लोकल भाषा में लोग बोलने लगेंगे ड्रैगन, हालांकि ड्रैगन है ही नहीं, ये शार्दूल है। ये 16 प्रकार के होते हैं। साउथ इंडिया में इसको व्याली या यली कहा जाता है। ये बुद्धिज्म के साथ चला गया चाइना, तो उन्होंने उसको मॉडिफाई करके नाम दिया ड्रैगन, और हम लोग उन्हीं की नकल करने लगे। ये चंद्रशिला है, अक्सर दरवाजे पर चंद्रशिला होता है, ये शांति का प्रतीक है, क्योंकि हमारे शरीर में मोर देन 73% पानी है। पानी को कंट्रोल कौन करता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा और ये बने शंख, शंख कहाँ होते हैं? समुद्र में। ये पानी को इंडिकेट करते हैं, और चंद्रमा तो दिख ही रहा है, तो एक दूसरे का कनेक्शन इसमें दिखा दिया। तो हमारा मूड है ये शिव के कंट्रोल में रहता है, चंद्रमा के कंट्रोल में रहता है, क्योंकि शिव के कंट्रोल में क्या है? मून। यहाँ हम देखते हैं जब भी आप किसी मंदिर को देखते हैं तो हमारी बात होती है ब्रह्मांड की। तो ये देखें, ब्रह्मांड की तरह क्लियर इस मंदिर में दिखा दी, वैसे तो सभी में दिखता है। ये देखेंगे ब्रह्मा, फिर विष्णु और महेश, साथ में 9 प्लैनेट से 9 ग्रह हैं। तो यदि किसी ने कहा गॉड, जी से हम कह सकते हैं कि भाई जनरेटर हो गया, ओ से हम कह सकते हैं ऑपरेटर हो गया, और डी से कह सकते हैं डिस्ट्रॉयर हो गया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, आपने कहा ओ माई गॉड, तो कोई नहीं बचा, अब सब आ गए, सब समाहित हो गए। फिर हम देख रहे हैं इसमें 9 प्लैनेट से 9 ग्रह हैं, ये आकाश का प्रतीक है। सेंटर में जिसकी प्रतिमा होती है उसी का मंदिर होता है। सेंटर में शिव आ जाते तो शिव मंदिर होता है। फिर हम देख रहे हैं एक व्यक्ति नृत्य कर रहा है, पेट इसका बड़ा है। ये बड़ा पेट हमेशा प्रॉस्पेरिटी का साइन माना जाता है, तो जो खाते पीते घर के हैं वो दूर से पहचान में आ जाते हैं। ये वैसे दर्शाता पृथ्वी को। ये हम देख रहे हैं गंगा का फिगर है, गंगा का वाहन होता मकर, मिसिंग है। यमुना का वाहन होता टर्टल, वो भी मिसिंग है। साथ में द्वारपाल है, फिर नागराज है कॉर्नर पर। तो हो गया पाताल, पृथ्वी और आकाश। चूंकि गंगा और यमुना ट्विंस है, सिस्टर्स मानी जाती हैं, तो फिर इसको क्या है, अलग अलग वाहन दे दिए कि ताकि पहचान में आ जाए। ये बहुत सारे भक्त भगवान की भक्ति में लीन होकर नृत्य कर रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे कि एक व्यक्ति बजा रहे मृदंग, एक महिला कर रही है नृत्य, उसके चेहरे के भाव देखें। फिर एक और बजा रहा ढोलक, एक बजा रहा बांसुरी। वो कपल डांस कर रहा है, मगर डांस कौन सा है? युगल डांस है, कपल डांस है, जिसे हम कह सकते हैं सालसा। फिर हम देख रहे हैं कुछ और लोग हैं डांस कर रहे हैं। कपड़े सभी में हैं। जो फीमेल के कपड़े हैं वो जाते हैं घुटने के काफ़ी नीचे तक, बिल्कुल हील के आसपास तक रहते हैं, और जो पुरुषों के कपड़े वो घुटने के ऊपर रहते हैं। तो कपड़े सभी में हैं। ऐसा हो नहीं सकता घर में कोई फंक्शन, पूजा प्रोग्राम वगैरह हो, महिलाएं रूठे नहीं। वो रूठ गई, गाल फूल गए, गर्दन लटक गई, व्यक्ति लगा है मनाने के लिए। तो चलो ये महेश गौड के बारे में बताएं। ये महेश जो है शिव है,
और शिव में क्या है कि इनके त्रिशूल है, कमंडल है, नाग है, इनका वाहन है नंदी। मगर इनके यदि हम बात करते हैं एक आइकनोग्राफी के हिसाब से, तो उनका जो मुकुट है वो जटा मुकुट होता है। त्रिशूल क्या है, पूरे ब्रह्मांड को संभालते हैं। नाग क्या, दैट इज साइन ऑफ प्रॉब्लम। तो जब तक हम अपनी प्रॉब्लम को नहीं पहचानेंगे तब तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब आपको पता ही नहीं दर्द कहाँ हो रहा है, दवाई का ही खाएंगे, दैट इज साइन ऑफ प्रॉब्लम। तो हमको प्रॉब्लम अपने साथ में रखना है, देन वी कैन गेट सॉल्यूशन। और उससे फियर खत्म हो जाएगा, साथ में रखेंगे फियर खत्म हो जाएगा। कमंडल हो, दैट इज साइन ऑफ लाइफ, क्योंकि यदि पानी नहीं तो जीवन नहीं। और इसमें या तो ब्लेसिंग पोस्चर होता है, वैसे भूस्पर्श मुद्रा है। इसमें क्या होता है, एनर्जी को जमीन में देते हुए देखा जाता है। यह है भूस्पर्श मुद्रा, भूमि को टच करते हुए। और विष्णु के हाथ में तो शंख चक्र गदा पद्म है। तो शंख तो क्या है कि किसी चीज़ की जो शुरुआत उससे करते हैं, और ये एक प्रकार की एक नाद, एक प्रकार की ध्वनि पैदा करता है, जो यूनिवर्स में जैसे है नाद उसी टाइप का है। फिर हम देखते हैं जो चक्र है इस समय का प्रतीक है। और जो गदा है, एक गदा दरअसल क्या है, जब तक आपके पास शक्ति नहीं होगी, कोई आपके कंट्रोल में नहीं होगी, ना तो आप खुद की सुरक्षा कर पाएंगे ना दूसरे की सुरक्षा कर पाएंगे। तो ही इज ए प्रोटेक्टर। उनके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए। वो ब्लेसिंग पोस्चर में ही विष्णु को दिखाया जाता है। ये भूमि स्पर्श मुद्रा में विष्णु नहीं मिलेंगे आपको। उसका मेन कारण क्या है कि वो सब कुछ सुरक्षित क्यों, बोले चिंता मत करो, मैं हूँ, सब देख लूंगा। ये हम देख रहे हैं ब्रह्मा का फिगर है। ब्रह्मा के हाथ में क्या होता है, चम्मच जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उससे क्या हो, यज्ञ हवन के लिए आहुति देने का काम होता है। फिर हम देखते हैं वेद है, चूंकि ब्रह्मा इज ए साइन ऑफ नॉलेज और सरस्वती तो उनके साथ ही रहती हैं। तो वेद जो है ज्ञान का प्रतीक है। कमंडल जीवन का प्रतीक है। इसमें भी भूमि स्पर्श मुद्रा है। इसका जो वाहन है वो है हंस। और हंस इज हैविंग वेरी स्पेशल क्वालिटी। उसमें स्पेशल क्वालिटी क्या है, ही कैन डिफ्रेंशिएट वाटर एंड मिल्क। और चीज़, और जो भी साइंस आई है आज तक, ये तो बता दी कि कितना परसेंटेज है, उसको अलग करने का टेक्निक हमारे पास आज भी नहीं है। तो वो हंस में है। गरुड़ तो भगवान विष्णु के वाहन है। और गरुड़ की विशेषता क्या होती है कि एक क्या है कि सांप को खाता है, ठीक है। और सांप क्या है, भी जीवन का प्रतीक है। तो उनको तो प्रोटेक्ट करना है, तो ऐसा वाहन चाहिए कि जो नुकसान पहुंचा सकता है उसको कंट्रोल में रखे। शिव का वाहन नंदी है। तो नंदी तो ऐसा कि ये बाद में दरअसल जब इकोनॉमी हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर ही चलती थी, तो अब नंदी नहीं होगा, गाय नहीं होगी, तो हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो उनको बचाने के लिए इनका जो वाहन है नंदी के रूप में रखा गया है। और हंस तो है। और ये कीचक है, ये कीचक वेट लिफ्टर। ये वेट लिफ्टर है। ये दरअसल उस मंदिर में होंगे जो मंदिर 920 AD के बाद का है। उसमें देखना, उसमें कीचक नहीं है। उस मंदिर को देखिए, जो मंदिर बाहर है, ठीक है, उस मंदिर को देखिए, वराह मंदिर को, उसमें नहीं है। तो इन्हें कीचक बोलते हैं। कीचक ये यक्ष। यक्ष की विशेषता क्या होती है, यक्ष ना तो ये देवी देवता है और ना ही ये मनुष्य है। ये क्या है, ऊपर नीचे आ जा सकते हैं, मगर ट्रांजिट में है, ये मध्य में है। ना तो उस लेवल पर पहुंच पाए और ना ही नीचे रहे। ये कहलाते यक्ष। जब इनके साथ कभी कोई फीमेल दिखा दे तो यक्षणिया, और दोनों तो यक्ष और यक्षणी। कुछ मंदिरों में हम देखते हैं यक्ष और यक्षणी जो ऐसे दिखा जाते हैं उड़ते हुए, कि ये जो यक्षणी है उनके पैरों पर बैठते हैं, उड़ते हुए दिखा जाते हैं। कभी हो सकता है आपने गौर किया। ये हर टेंपल के एंट्रेंस पर है मोस्टली। हाँ, मगर एक क्या है, ये जो कीचक है, ये वो कीचक नहीं कि महाभारत में थे। महाभारत का कीचक अलग था, जिसको दुर्योधन ने, भीम ने मार दिया था। तो ये अलग कीचक था, ये अलग कीचक है। ये आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसका उससे कोई दूर दूर तक संबंध है नहीं। जब भी उन्होंने ब्लॉक तरासे हैं, रखे हैं, तो स्टेपल भी लगाए गए थे। बाद में क्या किया कि लोग वो स्टेपल लगाए, बाद में रिप्लेस कर दिए गए, नए स्टेपल है। टेक्निक वही है, आजकल भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोगों को लगा कि इसमें कुछ माल बाल हुआ, प्रीसियस चीज़ होगी। और साथ में इसकी एक और विशेषता थी, जो पहले का लोहा था इसमें जंग नहीं लगता था। उनके पास वो थी टेक्नोलॉजी थी, ये रस्ट से सुरक्षित होता था। तो लोगों ने एग्रीकल्चर के टूल्स बना डाले। जितने भी फिगर हम देखते हैं, ईच एंड एवरी फिगर इज द पार्ट ऑफ द ब्लॉक। ये उसी ब्लॉक का असल दीवार का भी हिस्सा है। ये तरासे गए हैं, चिपकाए नहीं गए हैं। ये वैसे पार्वती जी का फिगर है। और इनका जो वाहन है, शेर दिखा दिए, मगर शेर बहुत ही खूबसूरत है। इसकी टंग देखना आप, जीभ देखें कितनी सुंदरता से इसको बनाया गया है। और गौर से यदि आप देखते हैं तो जो शेर है, ये अग्रेसिव मूड में नहीं है, बल्कि मुस्कुराता हुआ लायन है। देखना आप, चेहरे के भाव देखिए, उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल है।
तो जानवर के चेहरे पर स्माइल देना एक बहुत बड़ी बात होती है। एक बगल में जो व्यक्ति भक्त हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, चूँकि पार्वती जी हैं, तो भक्त को छोटा दिखाएंगे, भगवान को बड़ा दिखाएंगे, ये उसके स्टेटस का भी प्रतीक है। कपड़े तो बहुत ही क्लियर हैं, ऑर्नामेंट्स बहुत ही सुंदर है। ये ऑर्नामेंट्स क्यों दर्शाते हैं भगवान की शरीर के ऊपर? क्योंकि दिस इज साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जिसके पास है उसी से तो हम मंगाएंगे। अब जिसके पास है ही नहीं तो कैसे मंगाएंगे? ये हम देख रहे हैं, ये अक्षमाला है, देवताओं के पैरों के ऊपर होती है और ये हमेशा एक ऑरा का जो होता है आभमंडल, उसका प्रतीक माना जाता है। हमारा जो ऑरा है वो सिर्फ फेसियल ऑरा होता है, इनका जो ऑरा है पूरा शारीरिक ऑरा होता है, पूरी बॉडी का ऑरा होता है। ये शार्दूल इच्छाओं के प्रतीक होते हैं। इसमें कभी कभी दो कैरेक्टर भी दिखाते हैं, इसमें एक ही कैरेक्टर है। और यदि दो कैरेक्टर होंगे तो जो मुंह के पास है वो मन को इंडिकेट करता है, पैरों के पास बुद्धि को। कभी कभी मन इतना सूक्ष्म होता है कि दिखता भी नहीं है, इसलिए एक कैरेक्टर यहाँ पर दिखा दिया। ये अप्सराओं के ही फिगर है। कपड़े हमको बहुत क्लियर दिखते हैं, बॉडी का प्रोपोर्शन गजब का है। सामने से जितनी फिगर, इसमें ऑर्नामेंट्स के ऊपर फोकस किया गया है, इसलिए हमको ऑर्नामेंट्स ज़्यादा दिखते हैं, नेकलेस वगैरह दिखते हैं और लगते हैं कि फिगर नेकेड है। ऐसा कतई नहीं है। यदि हम फिगर को देखेंगे बैक साइड से, जैसे ये है, तो आप देखेंगे इसमें कपड़े बहुत ही क्लियर है, क्योंकि पीछे से उनको ऑर्नामेंट्स नहीं दिखाना है। पीछे से क्या है, उनको कपड़े भी दिखाने हैं, उनको स्कार्फ भी दिखाना है। और पोस्चर तो बहुत ही गजब का है, एक कांटा निकालती हुई पोस्चर है। 3D इफेक्ट भी दिखेगा। जब हम ऐसे थोड़ा तिरछे खड़े होंगे तो हमको कैसे बैलेंस करना पड़ेगा, जो सोल्व द फुट है ये देखें आप कैसे होगा। तो ये हम देख सकते इसमें। और इसमें क्या है कि जो अंगुली है, देख रहे हैं ये कितनी खूबसूरती से तराशी गई है। और ये अंगूठा छोटा, ये उंगली बड़ी है। तो ये क्या है कि जो नायक नायिका, नायक का मतलब क्या, लीडर, ठीक है। तो जो नायक होगा, जो लीडर होगा, उसकी ये अंगुली अंगूठे बगल वाली बड़ी होगी। तो ये नायक नायिकाओं के फिगर है। देवी देवताओं की भी ये अंगुली बड़ी मिलेगी। ये है गॉड ऑफ फर्टिलिटी, ये निरुति हैं, ये शिव का एक फॉर्म है। बगल में रहे गॉड ऑफ डेथ। इनका नाम अष्टदिक्पाल में आता है। और इनके हाथ में स्वॉर्ड दिखाते हैं, तलवार। एक हाथ में नाग है, एक हाथ में सर लेते हुए दिखाते हैं, हालांकि सर टूट गया। और एक हाथ में वेद लिए हुए हैं। और ये हम देख रहे हैं द्वारपाल है, क्योंकि शिव का फॉर्म है तो भैरव के एक फॉर्म को यहाँ पर दिखा दिए। और यहाँ पर एक और फिगर है। और इस फिगर में क्या होता है, एक कभी कभी लेटा हुआ भी दिखा देते हैं। और इनका किसी फिगर में सर होता है, किसी में सर नहीं होता है, मगर ये जरूर सर लिए हुए दिखाया जाता है। और मंदिरों के चार शिखर हम देखते हैं, बहुत ही क्लियर है। यदि हम ऊपर के हिस्से की बात करते हैं तो चार जीवन के पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हालांकि लोग क्या है, सबसे ज़्यादा खजुराहो यदि आते हैं तो काम पर ही फोकस करते हैं। जो मुश्किल से 5 से 7% फिगर है वो है काम के फिगर। बाकी जो है इसमें आर्किटेक्चर है और इसमें की ब्यूटी दिखाई गई है। और इंजीनियरिंग की गजब की मिसाल है खजुराहो के टेम्पो। अर्थ को दर्शाने के लिए उन्होंने क्या किया, ऑर्नामेंट्स है, टेक्सटाइल है, ये हम देखेंगे। धर्म को दर्शाने के लिए क्या किया कि जो जिसका कर्तव्य है वो 100% प्रेजेंटेशन के साथ करता है, वो धर्म है। धर्म का मतलब ये नहीं कि आप यज्ञ हवन करते हैं, पूजा पाठ करें, उसको बोलते हैं कर्मकांड, वो धर्म नहीं होता है। एक धर्म का हिस्सा है मगर धर्म नहीं है। तीसरा होता है काम। काम इसलिए महत्वपूर्ण, यदि काम नहीं, काम में क्या है, दो शरीर का फ्यूजन है। और दो शरीर के फ्यूजन में इतना प्लेजर है, आनंद है, उस प्रकार का आनंद इस नेचर में कहीं नहीं है, जो कुछ एक क्षण, कुछ एक पल के बाद खत्म हो जाएगा। मगर जो आनंद को देने वाला है वो है आत्मा। यदि आत्मा नहीं है तो शरीर में आनंद होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए डेड बॉडी में कोई प्लेजर, कोई आनंद नहीं होता। तो यदि जो आत्मा है वो शरीर के द्वारा आनंद ले रही है और हम ऐसा करें कि आत्मा को परमात्मा से ही जोड़ दें, तो फिर क्या होगा, फिर मिलेगा परमानंद। जो अल्टीमेट गुड द लाइफ है, वो सबसे ऊंचा है, वो है मोक्ष। तो यदि हमको परमानंद की प्राप्ति करनी है तो अर्थ, धर्म, काम रूपी सीढ़ियों से चढ़कर परमानंद हम पहुंच सकते हैं। दूसरा कारण क्या हो कि उस समय बहुत सारे वॉर हो रहे थे, युद्ध वगैरह हो रहे थे। अब युद्ध में क्या है कि आबादी घट रही थी, तो चाहते थे आबादी बढ़ती रहे और लोग पथभ्रष्ट भी ना हो। तो इस प्रकार के मंत्र बनाए गए कि आप इस प्रक्रिया को करें और मोक्ष की प्राप्ति भी होगी आपको और आबादी बढ़ेगी, क्योंकि बगैर आबादी के उस समय काम होता नहीं था, सब कुछ मैनुअली। तीसरा कारण क्या है कि ऐसा माना जाता है कि उस समय तक हमारे पास कोई भी बिजली से बचाव के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं आए थे, कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। तो हम मानते थे इरोटिक फेयर बना दो तो बिजली गिरेगी नहीं, क्योंकि बिजली को कहा गया यामिनी। यामिनी कृष्ण की वो बहन है जो कंसे से मरी नहीं बल्कि आकाश में ही चली गई, वो जाके बिजली बनी। तो जब भी ऐसे इरोटिक फिगर वो दिखती है, शर्मा जाती है और गुजर जाती है।
एक और कारण है, ऐसा कहा गया कि लोगों ने जैसे तंत्र में फ्यूजन होता है, उसी प्रकार के फ्यूजन को दर्शाने के लिए इस प्रकार के फिगर बनाए गए। कई बार हमको ओरजी ग्रुप सेक्स वगैरह भी दिखता है, क्योंकि उसमें है क्या कि कई लोग तंत्र के प्रैक्टिस से वो करते थे एक समूह में आकर, तो उस समूह को दिखाने का प्रयास किया है। वो जो ग्रुप सेक्स है वो बहुत कम है, बाकी जो हमको दिखेंगे वो रेगुलर कपल दिखेंगे। और यहाँ कहीं भी लस्ट नहीं है, यहाँ के जो भाव हैं वो बिल्कुल अलग हैं, इनमें फ्यूजन है, कहीं भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है। ये जो फिगर है ये भगवान गणेश जी का फिगर है, क्योंकि जब भी हम किसी मंदिर की शुरुआत करते हैं तो पूजा पाठ में हम गणेश जी की आज भी प्रार्थना करते हैं। तो डांसिंग गणेश है। डांसिंग गणेश इसलिए क्योंकि जब भी हम शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की, तो हम नहीं चाहते शुरुआत में कोई विघ्न बाधा आए, कोई ऐसा गड़बड़ हो जाए। तो शुरुआत में ही हम खुशी खुशी रहेंगे, शुरुआत ही हम खुशी खुशी करेंगे। तो डांसिंग गणेश। एक व्यक्ति हम देख रहे हैं मृदंग बजाता हुआ दिखा दिया गया पैरों के पास, वो बिल्कुल खो गया। चेहरे के भाव देखिए, उसका शोल्डर देखना कैसे उठा हुआ है, क्योंकि इसको जगह कम मिली है। अब मृदंग भी संभालना है, जगह भी कम है, गणेश जी घुरना भी बीच में आ रहा है, तो थोड़ा सा उसने शोल्डर अलग प्रकार से कर दिया। और ये हम देखेंगे ये जो बोंगो बजा रहा है, इसको स्पेस काफी मिल गया, तो ये बढ़िया खड़े होकर बोंगो बजा रहा है, कंफर्टेबल खड़ा हुआ है। तो बोंगो भी था हमारे पास, ये हम देख सकते हैं क्लियर। मगर उस बोंगो की डिजाइन देखना आप गौर से, ये देखना कितनी बारीकी है उस डिजाइन में, और जो एक्सप्रेशन है वो भी बहुत ही गजब का है। मगर जो होता क्या कि जो व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट बजाता है उसका ध्यान न सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पर होता है, बल्कि उसका ध्यान उस पर भी होता है जो नृत्य कर रहा है, उसकी लय ताल, उसके मूवमेंट को भी देखना है। तो देखना आप वो कैसे गणेश जी को देख रहा है, ताकि इनके जो इनकी थाप है, उनकी चाप है, इसमें कोई भी डिफरेंस ना आए। ऊपर हेवनली सिंगर्स हैं, ये विद्याधर गंधर्व के अंदर जो मैंने बताया था, यक्ष और यक्षिणियाँ, वो ही दिखाए गए हैं। देखिए उड़ते हुए दिखाए गए हैं। और एक पैर पर आप देखना एक महिला बैठी हुई है, जो पुरुष का पैर है पीछे की तरफ चला गया, तो फीमेल के लिए स्थान आ गया बैठने के लिए। इस प्रकार से इसको इस तरफ भी देखेंगे आप, देखो उसका पुरुष का पैर मुड़ा हुआ है जहाँ महिला बैठी है। ऊपर वाली जो फिगर है कपल देखना आप, और एक पैर ऐसे हनुमान जी जैसा पैर मुड़ा हुआ है, तो आकाश में जब जाएंगे तो ऐसे ही पैर मोड़ लेंगे। तो ये कल्पना की गई। इनकी बैली बहुत ही खूबसूरत है। 8 भुजाएं है गणेश जी की यहाँ पर, और एक लड्डू का ट्रे था, ट्रे तो किसी ने तोड़ डाला, मगर गणेश तो गणेश है। एक लड्डू दांत के नीचे फंसा हुआ है, और एक दंत इनको बोलते हैं, तो एक दंत ही रहता है। दूसरा जो दांत है जिसे कहते हैं महाभारत लिखी गई, वो उनके हाथ में है। उनके देखना आप, हमारे लेफ्ट और उनके राइट हैंड में दांत है जिसे महाभारत लिखी गई। फिर हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे एलिफेंट्स हैं। टोटल एलिफेंट्स की जो संख्या है वो 156 है, मगर कोई भी 2 एलिफेंट्स, 2 हाथी एक से आपको नहीं दिखते हैं। ये दरअसल पावर का, शक्ति का सिंबल माना जाता है। और कुछ हाथी तो बहुत ही खूबसूरत हैं, जैसे इस हाथी को देखेंगे, इसका जो ट्रंक वाला हिस्सा है, जो ऑर्नामेंट्स हैं, बहुत ही खूबसूरत है। कान जरूर इसके डैमेज हो गए, तो क्वालिटी बहुत ही रिफाइन है हाथियों की। आसपास कुछ महावत वगैरह है, कई बार 2 महावत के पैर बिल्कुल देखिए आप कैसे जोड़ दिए गए, देखिए आप एक दूसरे ऊपर रख दिए गए। यह कीर्ति मुख, ये मंदिर को बुरी नजर से बचाता है। अक्सर आप देखते हैं ट्रक के पीछे, और बच्चों के गले में नजर बट्टू, आपके राजस्थान में भी बहुत मिलती है नजर बट्टू। इसको क्या है, फर्टिलिटी का साइन है। जब हम किसी फ्लावर का सेक्शन करते हैं, देन वी कैन फाइंड गाइनोशियम और एंड्रोशियम, इनकी फ्यूजन से क्या बनता है, एम्ब्रियो। ये जो दोनों डिजाइने हैं ये हमको दिखती है मंदिर के दीवार के ऊपर, ये हमेशा फर्टिलिटी का साइन माना जाता है। फिर लोटस लीफ है, त्रिशूल है, रुद्राक्ष की माला है, जिस प्रकार से डिजाइन को डेवलप किया गया है। वैसे अधिष्ठान है, ये जो हिस्सा है ये वैसे कहलाता है जंघा, उसके बाद मेरू, फिर ग्रीवा, अंत होता है शिखर। इस प्रकार से जैसे मनुष्य के शरीर के अंग होते हैं, अकॉर्डिंग टू हिंदू वास्तुशास्त्र ये वास्तु पुरुष है, तो इसके बेसी अंग माने जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रतिमाएं जो है, इसमें 9 प्लैनेट्स में सबसे पहले जो है मार्स आ गए, और मार्स की पहचान मात्र इसलिए इसकी हो पा रही है, पीछे रिंग होता है जिसमें लाल रंग होता है, उससे इसकी पहचान होती है। बाकी तो फिगर डैमेज हो गए। युद्ध के सीन हमको काफ़ी दिखते हैं, म्यूजिशियन डांसर्स हमको काफ़ी दिखते हैं, क्योंकि ये मंदिर युद्ध में सेलिब्रेशन के प्रतीक हैं, तो सिर्फ लिए उस समय का जो सेलिब्रेशन होता था वो दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखना है 2 अप्सराओं के मध्य भगवान शंकर का फिगर है। गौर से देखिए, अब त्रिशूल है, नाग है, कमंडल है। ऊपर हम देखते हैं विष्णु है, ब्लेसिंग पोस्चर है। शंख के लेने का जो इनका स्टाइल है बहुत ही गजब का, देखें कैसे शंख को आर्टिस्टिक वे से बना दिया गया, और उसका नुकीला जो हिस्सा है कितना बेहतरीन है। और उनका जो क्राउन है वो हमेशा किरीट मुकुट होता है, शिव का जटा मुकुट। उनकी जो बगल में फीमेल का फिगर है वो देखिए अंगड़ाई लेते हुए दिखाई गई, बहुत ही गजब का फिगर है। उसमें एक हाथ से दूसरे हाथ की अंगुली को कैसे पकड़ रखा है,
बॉडी का प्रोपोर्शन आप देखना। और उस अप्सरा के नीचे जो फिगर है वो बाल निचोड़ रही है, हालांकि स्टोन की क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, पोरस टाइप का स्टोन है। फिर नाग कन्या का फिगर है, दूसरी रो में हम जाते हैं, नाग कन्या है। और नाग कन्या के जस्ट ऊपर एक फिगर है, सी इज गोइंग टू राइट द लेटर। चेहरे पर देखना कितनी सुंदर स्माइलिंग है, बॉडी का प्रोपोर्शन गजब का है, और सी इज गोइंग टू हाइड द लेटर। सबसे खास बात उसका जो स्कार्फ है, जो दुपट्टा है, उसी को कन्वर्ट करके ब्लाउज का रूप दे दिया उसमें। तो उसमें जो कपड़े होते थे वो सिलाई वाले तो नहीं होते थे, मगर उसमें जरूरत भी नहीं होती थी, ऐसे उनके पास टेक्नोलॉजी थी, वो अपना टेक्निक थी कि पहन लेते थे। और उनके पैरों का मूवमेंट है बहुत ही गजब का है। जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं और यदि गुनगुना कर लिखें तो अंदर गाना चलता है, जब चलता है तो लोग थिरकते हैं। तो थिरकने के स्टाइल देखिए आप, उसका पैरों का मूवमेंट देखिए आप। उसका एक पैर थोड़ा बाहर की तरफ आ गया क्योंकि उसको थिरकाना था। तो देख रहे हैं आप सोनू तक। हालांकि प्रेम पत्र लिखा जा रहा है, लव लेटर, 10 रुपए का एक डाक टिकट आता है जिसमें इसी का फोटो होता है। और ये जो फिगर है, ये फिगर किसका? वैष्णवी। ये लक्ष्मी जी का फॉर्म है, शंख चक्र गदा पद्म इनके हाथ में होता है, वैष्णवी कहलाते हैं। फिर हम देख रहे हैं कुछ छोटे छोटे एरोटिक फिगर है, छोटे छोटे एरोटिक फिगर है। ये कुछ युद्ध के सीन है। ऊपर शिव और विष्णु है, मगर शिव को ऐसा दिखा दिया कि शिव ने कपड़े टाइट पहन लिए। जब कपड़े टाइट होते हैं तो देखिए आप नाभि के आसपास की फैट की लेयर कैसे दिखती है। उसके ऊपर हम देखते हैं विष्णु है, विष्णु तो यंग है, बहुत ही सुंदरता से विष्णु को बना दिया गया। फिर चारों तरफ अप्सराओं के फिगर बना दिए गए। और जो विष्णु के लेफ्ट की तरफ जो फिगर है वहाँ हम देखते हैं स्ट्रेचिंग योनिंग अंगड़ा लेते हुए सुंदर फिगर है। फिर हम देखते हैं शार्दुल, जिसे लोग ड्रैगन बोलते हैं, ये शार्दुल है। उस फीमेल के हाथ में कुछ नहीं, उसके हाथ में दूसरे हाथ की फिंगर है। ऐसे होल्ड कर रही है फर्स्ट वन जो दो लोग हैं उसके बगल में क्या, हाँ। उसके हाथ में दर्पण है, वो दर्पण सुंदरी का फिगर, वो कंघी कर रही है, एक कंघी कर रही है, नीचे हेल्पर है। और जो दो लोग हैं दरअसल भगवान की भक्ति में लीन होकर नृत्य कर, एक्सप्रेशन देखे खो गए हैं, करताल बजा रहे हैं, मुंह खुला है, आंखें बंद हैं, दाढ़ी देखना कितनी सुंदर है, जो आजकल लगी विराट कोहली टाइप की। और कुछ लोग तो क्या है कि उसी का फैशन अपनाने लगे। इसमें गौर से आप देखेंगे वो गंजे टाइप का दिख रहा है। और हम देख रहे हैं दाढ़ी बहुत ही खूबसूरत। इसके ऊपर जो फिगर है वो शार्दुल है। गौर से यदि आप देखते हैं तो एक व्यक्ति मुंह के पास है जो मन को दर्शाता है, एक पैरों के पास है जो बुद्धि को दर्शाता है, जानवर इच्छा को दर्शाता है। तो इच्छा की वजह से मन और बुद्धि का कॉन्फ्लिक्ट जीवन भर चलता है। कभी कभी व्यक्ति मन के बाह में बह जाते हैं और बुद्धि काम नहीं करती है, फिर वो ऐसे संत हो जाते हैं जो आजकल जेल में है। तो हमें क्या करना है कि बुद्धि से काम लेना है, मन के बहाव में हमको नहीं बहना है। फिर हम देख रहे हैं ये नाग कन्याओं के फिगर है, बहुत सारे अप्सराओं के फिगर। सर हर फिगर में नीचे एक हेल्पर है, क्योंकि वो यदि हेल्पर नहीं है मतलब वो रेगुलर फिगर है, यदि हेल्पर है तो हाई प्रोफाइल स्टेटस दिखाया है। क्योंकि यदि कोई अधिकारी आएगा तो अपना बैग खुद नहीं ला देगा, एक साथ में चलेगा। और नॉर्मल विजिटर हम आप जैसे रहेंगे तो अपना बैग खुद ही लाते घूमेंगे। ये दिखा दिए कि उसके स्टेटस क्या है, उसका समाज में स्थान कैसा है। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई देवी देवता की प्रतिमा है तो एक नहीं दो भक्त भी हो सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ कितने लोग हैं छोटे छोटे। ये वैसे प्लैनेट्स हैं, इनका नाम है सैटर्न, इस शनि ग्रह है, और इनका जो वाहन है क्रो होता है। तो देवी देवताओं के साथ कई दिखा देते हैं, और नॉर्मल जो फिगर उनके साथ एक पर्याप्त है हेल्पर। ये हम देख रहे हैं ये बहुत सारे युद्ध के सीन हैं। एक इरोटिक फिगर भी यहाँ पर दिखा दिया गया, और ऊपर वॉर के साथ साथ म्यूजिक और डांसर्स भी दिखाए गए हैं। इस सेलिब्रेशन का प्रतीक है। अगर एक फिगर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें एक सोल्जर की ताकत को दिखाने का प्रयास किया है कारीगर ने। भाला देखिए, भाला मनुष्य की हाइट से कितना ज्यादा है, और उस भाले का ऐसा प्रयोग किया जाता है, एक गज भाला बोलते थे, ये हाथी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो देखिए अब हाथी धराशायी हो गया जब उसने भाला मारा है हाथी को। ये देखिए आप, जो महावत है बिल्कुल गिरने की स्थिति में है। ये युद्ध का ही सीन है, तो युद्ध भी यहाँ पर चल रहा है। ऊपर हम देखते हैं एक सिर ने अटैक कर दिया, तो महावत देखिए आप, उसे पंजे के नीचे आ गया, वो गिर गया, बाकी लोग हवा में हैं, और सिर ने हाथी पर ही अटैक किया है। ये बाकी कुछ म्यूजिशियन डांसर्स हैं, और इनके बॉडी के स्ट्रक्चर से लगता है जैसे कोई ट्राइबल डांस चल रहा है। ये बहुत ही फेमस इरोटिक फिगर है। इसमें यदि हम देखते हैं तो इसमें क्या है, 1 लेग पोस्चर है। एक पैर महिला का है, एक पैर पुरुष का है। मुश्किल होता है पहचानना कौन सा किसका है। इसमें एक दूसरे के आप देख रहे हैं मूवमेंट को, इसमें देख रहे हैं एक्सप्रेशंस को, और इसमें समर्पण कितना गजब का दिखा दिया गया।
मगर एक व्यक्ति देखता है ही इज मास्टरबेटिंग, महिला है थोड़ा संकुचित स्वभाव की, शी इज डूइंग सेम। एक नगर वधु है, दो टाँव के मध्य बैठी हुई दिखाई गई है, वो इंस्ट्रक्टर है, वो बता रही है क्या करना है कैसे करना है। तो आज से 1100 वर्ष पहले हमारे यहाँ एजुकेशन के लिए महिलाएं नियुक्त होती थी, और अब हम सेक्स एजुकेशन से कितना दूर भागते हैं। इसके ऊपर जो फिगर है एक लविंग कपल है, लविंग कपल के आसपास कुछ म्यूजिशियन डांसर्स हैं, मगर एक महिला को यदि आप देखते हैं उसके हाथ में बीना है, देखिएगा आपको लेफ्ट की तरफ जो खड़ी है उसके हाथ में बीना है, और जो राइट की तरफ जो फिगर है उसके हाथ में बांसुरी है। ये बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है। इसके ऊपर हम देखते हैं एक फिगर है, वो है गॉड ऑफ फायर, अग्नि। 4 लोग आसपास खड़े हैं उसके। तो क्या है कि अग्नि का प्रभाव दिखाने का तरीका उन्होंने आजमाया, और उसमें जो लोग खड़े हैं उनका स्केलेटन देखेंगे, दिखेगा मांस उनका जल गया, मीट नहीं है, स्किन नहीं है, देख रहे हैं आप, वो जला हुआ दिखा दिया जो बॉडी को, उसमें मसल्स, उसमें जो रिब्स हैं, हाँ वो उसमें दिख रही हैं, क्योंकि अग्नि का प्रभाव दिखा दिया। फिर जो लविंग कपल उसके दाएं तरफ यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर एक फीमेल का फिगर है, वो क्या कर रही है, बाल निचोड़ रही है। बालों से जब पानी की बूंदें टपकती हैं तो लगती है मोती के समान। तो हम देख रहे हैं पैरों के पास एक हंस का जोड़ा है, वो है शकुंतला, अभिज्ञान शकुंतलम का करेक्टर, कालिदास का करेक्टर। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतला में जो लिखा है राजा दुष्यंत की प्रेमिका। तो ऐसी मानी जाती है उसकी खूबसूरती कि बालों से पानी की बूंदें टपकती थी तो मोती के समान लगती थी कि हंस तक कंफ्यूज हो जाते थे। उसके बगल में जो फिगर है, माँ बच्चे को गोद ले रही, नीचे हेल्पर अटेंडेंट, कितना केयरफुली बच्चे को पकड़ रखा है। एक हाथ में बच्चे का हाथ ऊपर की तरफ है, एक हाथ जो नीचे वाला हाथ है उसमें बच्चे का हाथ बिल्कुल सीधा सीधा सा पकड़ लिया, क्योंकि बच्चे कई बार हाथ भी नहीं मोड़ते, वो सीधा हाथ कर देते, बोले ठीक है। नीचे हेल्पर है। फिर हम देख रहे हैं शार्दूल, जो कई प्रकार के हैं, 16 टाइप्स दिखाए गए हैं, 16 प्रकार के शार्दूल। उसके नीचे जो कपल है ये बहुत ही सुंदर कपल है। आप देखना जो महिला की ईयरिंग है, जो आजकल टॉप्स आ गए मॉडर्न डिजाइन। फिर हम देख रहे हैं उस महिला की बॉडी का प्रोपोर्शन, उसके पैरों का मूवमेंट लुक लाइक अलाइव, बिल्कुल लग रहा है जैसे एक्टिव हो। और उस महिला ने कैसे पुरुष की कंधे के ऊपर हाथ रखा हुआ है, उसके शोल्डर पर, उसकी फिंगर्स को देखिए, उसे मूवमेंट दिखा दिया गया। उनके देख रहे हैं एक्सप्रेशन, पुरुष किसी सोच में डूबा है, देख रहे हैं। तो महिला उसके चेहरे को देख रही है कि आखिर एक सोच क्या रहा है। तो पति यदि कहीं सोच में डूबे तो पत्नी को पति की फिक्र होने लगती है कि किसके बारे में सोचने लगा। इस इरोटिक फिगर के बगल में एक और फिगर है, वो स्नान कर रही है। दुपट्टा देखें आप कितना सुंदरता से उसमें दिखा दिया। दुपट्टा को थोड़ा ऊपर किया है क्योंकि बॉडी को साफ करना है। तो देखिए उसमें 3D इफेक्ट आपको दिखने लगा। फिर दोनों टाउन के मध्य में हम देख रहे हैं पानी की बूंदों को कैसे तराशा गया ड्रॉपलेट्स। फिर हम देखते हैं शिव और विष्णु, ये लगभग सेम ही दिखेंगे, अप्सराएं दिखती हैं। मगर विष्णु का फिगर बहुत ही खूबसूरत है, जो इस तरफ जो बनाया गया विष्णु, इसमें देखना आप उनके जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो हाथ का पंजा है उसमें देखना आप उनके जो ब्रासलेट है उसकी डिजाइन देखिए, ब्लीव्स वगैरह बनी है। शंख देखना कितना खूबसूरत है, क्राउन कितना खूबसूरत है। इनको विष्णु को थोड़ा ज़्यादा खाना पीना खिला के ऐसा कर दिया कि 40-45 साल के, देख रहे हैं आप उसके बॉडी का प्रोपोर्शन देखिए आप। क्योंकि विष्णु को क्या है ना, फैटी नहीं दिखाते, विष्णु को स्लिम बॉडी का दिखाते हैं, मगर यहाँ पर विष्णु को थोड़ा सा फैटी दिखा दिया, उधर स्लिम बॉडी है। इसमें एज का डिफरेंस हमको दिखता है कि एक 20 से 25 साल के विष्णु बनाए गए हैं और एक 35 से 40 साल के विष्णु। फिर हम देखते हैं एक शार्दूल है, उसके नीचे केरोटिक फिगर है, हालांकि सर पैर टूट गए। फिर नाक कन्याएं है और एक कांटा निकालते हुए बहुत ही सुंदर फिगर है, और कैसे पैर को मोड़ा गया है और कैसे उसकी अंगुली और अंगूठी का मूवमेंट दिया गया है, और कैसे वो कांटा बिल्कुल निकाल रही है। चेहरे का भाव देख रहे हैं, उसका प्रोपोर्शन बहुत ही गजब का, और कैसे उसको बैलेंस किया गया है। ये भी बहुत ही फेमस फिगर है। एक चंद्रदेव है, चंद्रमा, हालांकि जो हम बात कर रहे थे इरोजन की, क्षरण की, ये देखिए भी इरोजन ही हो रहा है, और इसका जो इफेक्ट देख रहा है वाइट वाइट, ये दरअसल अमोनिया की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये जो फिगर है लक्ष्मी जी का फिगर है, इसके ऊपर हम जाते हैं तो शिवलिंग दिख रहा है, शिवलिंग, और लोग कैसे जल अर्पित कर रहे हैं शिवलिंग के ऊपर। उसके ऊपर रहेंगे शिव और विष्णु। शिव के बगल में फिर एक महिला का फिगर हम देखते हैं, दर्पण सुंदरी का फिगर है, कैसे दर्पण लिए हुए है, श्रृंगार कर रही है। उसके दुपट्टे को आप देखना, ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का, देख रहे हैं आप, ये लहरा रहा है, इसमें आप देख रहे हैं वेव बन रही है, और जो वेव है हमें से जीवन का प्रतीक माना जाता है। नीचे देख रहे हैं हेल्पर, इसमें दो हेल्पर हैं, और चेहरे पर जो स्माइलिंग है, उसकी जो हेयर स्टाइल है, उसकी जो इयरिंग है, ये बहुत ही गजब के हैं। फिर हम शिव के बगल में देखते हैं
ये महिला काफ़ी यंग है। और ये शिव के बगल में जो फिगर है, ये महिला थोड़ा एडल्ट हो गई। जब एडल्ट महिलाएं होती हैं तो देखना फैट कैसे अंतर हो गया, देखना फैट कैसे आ जाता है चेहरे पर, देखना वो भी जो चिक है, जो गाल है, वो चेहरा है भरा हुआ इसमें दिखा दिया कारीगर ने। फिर शिव के ऊपर विष्णु का फिगर है, विष्णु के बगल में एक फीमेल का फिगर है, एंड शी इज गोइंग टू थ्रो द बॉल। जब बॉल फेंकती तो पीठ की रिंकल्स हम देखेंगे, मसल्स को कैसे दिखा दिया गया। और विष्णु के बगल में जो फिगर है वो इलास्टिक वाले कपड़े पहन रहे हैं। तो लेगिंग्स आजकल जो महिलाएं पहनती हैं, लेगिंग्स हमारे पास आज से 1100 वर्ष पहले भी था। फिर हमको दिख रहा है शार्दूल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एरोटिक फिगर है, खासतौर से इसकी बॉडी का प्रोपोर्शन, एक्सप्रेशन बहुत ही गजब का है। और फिर है नागे कन्याएं। यहाँ पर हम देखते हैं एक शिवलिंग है, ये तो शिवलिंग है, ये छोटा सा। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा है, इस लगता है कोई शिवरात्रि जैसा फंक्शन है। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे सैनिक भी आए हैं, हो सकता है राजा भी साथ में आए हों। ये देखिए जो तुरही वगैरह होते हैं वो बजा रहे हैं, म्यूजिक वाले चल रहे हैं, सितार वाले चल रहे हैं। इस सूर्योदय दिख रहा है, देखें आप, इस सूर्य की किरणें निकलती हुई दिखा दी गई। और एक अभिषेक का प्रोग्राम चल रहा है, देखें आप। तो जो मुख्य पृष्ठ बैठे हुए हैं हाथ जोड़ के, एक घड़ों में पानी लाया जा रहा है, देखिए कई घड़े हैं दिखेंगे आपको। तो ये अभिषेक इसमें दिखा दी गई। जो 70 की दशक की जो फिल्म होती है उसमें चेहरा देखने का तरीका एक आप देख सकते हैं कि कैसे हाउ इज गोइंग टू पुट द फिंगर्स ऑन हर चिन, और वो कैसे मुस्कुरा कर उसको देखती है, कैसे टर्न होती है, बॉडी का प्रोपोर्शन बहुत ही गजब का है। यहाँ पर क्या एक छोटा सा फिगर है मगर बहुत ही इम्प्रेसिव। इसमें क्या कि एक व्यक्ति की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, महिला की हाइट कम है, तो जैसे तैसे मैनेज कर रही है। पैर को कैसे इसने लिफ्ट किया हुआ है, चेहरे के भाव देखिए, आई कांटेक्ट में है, नोज से नोज रगड़ रहे हैं, सबके बाल बड़े होते थे एक दूसरे के बाल पकड़ रखे हैं। मगर एक महिला कद काठी में छोटी है, शर्मा गई, अगर कभी इसका नंबर इसके साथ आएगा तो हाउ कैन पॉसिबल टू मैनेज। कारीगर की इमेजिनेशन, एक कल्पना की गई कारीगर के द्वारा। ये बाकी हम देख रहे हैं सोल्जर्स वगैरह हैं, माहौत वगैरह है, ये भी हेल्पर ही है, एक फीमेल हेल्पर है। यहाँ पर एक और कहानी चलती है। यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति है, ये जा रहा है युद्ध में। जब युद्ध में जाता है तो महिला कैसे उसको कन्विंस कर रही है कि भाई मत जाओ, मगर वो चला गया। जब चला गया तो फिर अब वापस भी आएगा, वापस आए तो अभी पुरुष इसको कन्विंस कर रहा है, अब ये रूठ गई, पहले ये रूठा था, अब ये रूठ गई। और कभी न कभी तो मान ही जाएंगे। फिर आप देख रहे हैं इसके एक्सप्रेशन, भाव। मगर इसमें सबसे खास बात है कपड़े की लेयर देखिए आप, ये कपड़े लेगिंग्स टाइप के, ये देखिए आप। फिर ये छोटे छोटे एक ये देख रहे हैं एरोटिक फिगर, इधर भी छोटे छोटे एरोटिक फिगर देख रहे हैं। इन्हीं को बड़ा बड़ा करके पोस्ट कार्ड वगैरह में छापते हैं। ये पूरी के पूरे ऊपर युद्ध के सीन है। शेर कई बार रिपीट होंगे, बाद में यही चंदेला राजवंश का राजकीय एम्ब्लेम बना। और ये हम देख रहे हैं ये हंटिंग सीन है, शिकार का दृश्य, कैसे धनुष से तीर चलाते हुए दिखा दिया गया एक सुअर को मारते हुए। फिर शिव विष्णु अप्सराएं हैं, ये शार्दूल दिख रहा है। एक बहुत ही सुंदर कपल है, एक खासतौर से आई कांटेक्ट में तिरछी नज़र से एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं नाग कन्याएं हैं, ये अंगड़ाई ले रही है। मगर इस नाग कन्या को आप देख रहे हैं गौर से, जिसका हाथ नीचे की तरफ जा रहा है, इसकी फिंगर्स को देखिए आप, रिंग्स दिखेगी आपको, अंगूठियाँ दिखेंगी, और हर एक फिंगर में रिंग आपको दिखती है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ से देखिए, गजब का स्ट्रक्चर आएगा। यहाँ से देखेगा जितने भी ब्लॉक्स हैं इस प्रकार से रखे गए हैं कि सबके कॉर्नर जो है ना, ये बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ लाइन क्रिएट कर लेते देखिए अंटिल द टॉप। और आज से 1100 वर्ष पहले आप खुद कल्पना करें कि कैसे मिट्टी से ढके गए हैं, नीचे दिख नहीं रहा था, ऊपर मंदिर बनाए जा रहे थे, 20-20 साल मंदिर को बनाने में लगे। और इनके जो शेड वगैरह ऐसे निकले हुए हैं कि जब हाथी घोड़े या रथ वगैरह से लोग आए तो टूटे भी नहीं, लोग गिरे भी नहीं, मजबूत भी रहे, उसको निकालना भी था। और कैसे उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया है। एक फिगर ये देखना, एक कम ही फिगर दिखता है, एक फ्यूजन है सरस्वती और पार्वती का। और हो सकता है कि आपने पहले देखा भी ना हो। इसमें देख रहे हैं एक शेर बना हुआ है, एक हंस बना है। ये सरस्वती और पार्वती का फ्यूजन है। इनके हाथ में कमंडल था, ये वेद दिखा दिए गए। ये पीछे देख रहे हैं जो चम्मच ब्रह्मा के हाथ में होती है, एक हाथ खुला हुआ है। और इधर हम देखेंगे ये कुबेर का फिगर, कुबेर बगल में रहेंगे ईशान, ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है। ये कुबेर का सबसे इंटेक्ट फिगर है, इससे अच्छा फिगर कुबेर का को खजुराहो में कहीं नहीं दिखेगा, एकदम इंटेक्ट फिगर। कुबेर के हाथ में न्योले के समान बैग होता है, एक हाथ में कभी कभी बाउल दिखा देते हैं, लोटस दिखा देते हैं, इसमें 2 लोटस दिखाए गए। फिर अप्सराओं के फिगर है, शार्दूल दिख रहे हैं, ये फर्टिलिटी का साइन है।
और ये वराह अवतार है, भगवान विष्णु का एक फॉर्म अवतार, वराह अवतार। इसमें एल्बो पर बैठी हुई भूदेवी भी दिखाई गई है। ऊपर हम देख रहे हैं ये नागिन डांस चल रहा है और एक व्यक्ति देखे बांसुरी बजा रहा है और पैरों के नीचे से रेंग रहा है। आजकल क्या होता है, जो नागिन डांस है वो रुमाल मुंह में लगा लेते हैं फिर नागिन डांस करते हैं। मगर इधर देखेंगे आप, ये अप्सराओं के फिगर है और ये हम देख रहे हैं अग्नि उस तरफ रहेंगे, इंद्र ये इस कॉर्नर का है ही नहीं, ये इसका कॉर्नर है साउथ ईस्ट। ये तो बाद में मंदिर कोलैप्स हो गया तो साइज देखकर जो कारीगर है उन्होंने लगा दिया, ये पुराना नहीं है, ये नए लोगों को नहीं लगाया। यहाँ पर क्या कहानी चलती है, कहानी क्या चलती है कि एक महिला कुत्ते के साथ संभोग करती हुई दिखा देगी तो पेड़ के पीछे खड़े होकर लोग नज़ारा देखते हैं, गांव के लोगों को बताते हैं। गांव में डिंडोरा पीटे जाता है, राजा के सैनिक उसको अरेस्ट करते हैं, वो क्षमा याचना करती है, राजा मुस्कुराकर छोड़ देते हैं। कोई घटना घटी जो समाज में स्वीकार नहीं थी उसको दिखा दिया गया। फिर हम देखते हैं भगवान सूर्य का फिगर है, इनकी विशेषता क्या होती, कान में कुंडल है, कवच है, फुलबूट पहने हुए दिखाए जाते हैं। इनके दो पुत्र हैं, चित्रगुप्त और विचित्रगुप्त। हालांकि उनके सर टूट गए हैं तो जो व्यक्ति कर्म करता है वो चित्रगुप्त रिकॉर्ड करते हैं, थॉट विचित्रगुप्त। मरने के बाद लिखा गया होगा इन्हीं के द्वारा यमराज के पास भेजा जाता है। इनकी दो पत्नियां उषा और संध्या। इनके दो और पुत्र दिखा दिए गए, पीछा अश्विनी कुमार, जिनके सर होता है घोड़े का। ये देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इनकी विशेषता क्या है, फुल बूट्स हैं और कवच और कुंडल, आर्मर हमेशा पहने रहते हैं भगवान सूर्य। बगैर आर्मर के आपको फिगर सूर्य का नहीं दिखेगा। ये भी देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर कपल है, इसमें बॉडी का प्रोपोर्शन देख रहे हैं आप कितना सुंदर है। छोटे फिगर में खासतौर से एक्सप्रेशन देना, प्रोपोर्शन देना ये मुश्किल कार्य होता है, बड़े में तो दे भी सकते हैं क्योंकि उसे प्रोपोर्शन भी चाहिए कि किस के लिए क्या साइज चाहिए हमें। ये जो फिगर है अर्धनारीश्वर है, आदि शिव आदि पार्वती, अर्धनारीश्वर। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पत्थर बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई पाइपलाइन हो, लोगों ने तोड़ ताड़ के देखा कुछ मिल जाए, मिला कुछ नहीं, क्योंकि पत्थर ही है, कोई हॉलो है नहीं, कोई गैप है नहीं। फिर हम देखते हैं साइन ऑफ फर्टिलिटी है, रिप्रोडक्शन। उसके ऊपर हम देख रहे हैं युद्ध के सीन है, पर हाथी ने घोड़े के पैर को पकड़ लिया, खींच दिया तो घोड़े का पैर टूट गया। जब घोड़े का पैर टूट गया तो जो घोड़सवार है वो कह रहा है महावत से कि भाई हाथी को संभालो, तो महावत बिल्कुल जोर लगा के हाथी को संभालने का प्रयास कर रहा है उसमें। उसके ऊपर हम देखते हैं शिव और विष्णु है। शिव के बगल में एक फिगर है फीमेल का, वो देखें कैसे स्नान कर रही है, कपड़े बहुत ही गजब के हैं। सबसे खास बात है एक दासी खड़ी है पैरों के पास, वो गीले कपड़ों में स्नान करती हुई महिला को देखती हुई दिखा दी गई। तो आज से 1100 वर्ष पहले दूरबीन हमारे पास थी, नाम चढ़वा लिया गैलीलियो ने, और गैलीलियो ग्रह खोजते रहे और हमारे यहाँ तो महिलाओं को भी देख लेते थे। फिर हम देख रहे हैं एक कपल जिन्होंने बहुत पी रखी है कॉर्नर पर, जिनका पैर टूटा हुआ है, मध्य में ताड़ का पेड़ है, ताड़ी पीने के बाद दोनों झूम रहे हैं, गा रहे हैं, मधुसी भरी नजरों से एक दूसरे को देख रहे हैं। ये गर्मी का मौसम है तो गर्मी में ठंडी करके पीनी चाहिए ताड़ी, उनको पता था, इसलिए मिट्टी के घड़ों में ताड़ी को ठंडा किया गया है और मिट्टी के घड़े से ही पी रहे हैं। इसका मतलब कि टेम्परेचर 45-46 रहा होगा। जहाँ पर क्या है कि माँ बच्चे को गोद लेती हुई दिखाई गई है, बच्चा कैसे पैर हिलाता है, इसका मूवमेंट अलग हो गया। चेहरे के भाव देखिए, माँ के चेहरे पर ममता है, नीचे हेल्पर है, अटेंडेंट है। फिर हम देखते हैं एक और फिगर, एक काफी इंटरेस्टिंग फिगर है, उस समय का फैशन दिखाने का कारीगर ने प्रयास किया है। यहाँ पर इस महिला का पैर मुड़ा है, पैर में थी तकलीफ, एक वैद्य को बुलाया गया। जब बार बार आपने बैग देखा तो बैग हम इसमें देख सकते हैं, मगर बैग खजुराहो में एक नहीं है बल्कि 16 प्रकार के बैग, 16 टाइप्स ऑफ बैग्स। एक और बैग हम देखेंगे यहाँ पर, एक साधु के पास एक बैग है, ये देखना, ये नाग कन्या का फिगर है। नाग कन्या के जस्ट देखें पैरों के बगल में साधु का फिगर है, उसका जो दर्पण है, कैसे वो दर्पण को फोकस किया हुआ है, क्योंकि साधु भी अपने चंदन बगल लगाए करते थे। इनका भी बैग देखना आप कंधे पर। तो टोटल खजुराहो में 16 प्रकार के बैग्स दिखाए गए। और कब जब मंदिर बचे 22, जब मंदिर थे 85 हो सकता है और भी हो। फिर हम देख रहे हैं कुबेर का फिगर है। कुबेर हमेशा हट्टे कट्टे होते हैं, इनका डायरेक्शन नॉर्मली नॉर्थ होता है, मगर कुबेर को और दिशा में भी रख देते हैं। फिर हम देख रहे हैं शिव, विष्णु और अप्सराओं के फिगर है। ये शार्दुल हमको दिख रहा है, कपल हमको दिख रहा है, और कैसे महिला पुरुष को देख रही है, आई कांटेक्ट में है, और पुरुष को समझाने का महिला को प्रयास कर रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं नाग कन्याओं के फिगर है, ये दीवार पर पेंट कर रही है। फिर बालकनी विंडो के पास जो फिगर है वो कपड़े पहन रही है, कपड़े हालांकि फट गए हैं तो फीमेल ऑर्गन को दिखा दिया, और चेहरे पर थोड़ा सा जो शाई होता है चेहरा, शर्माती हुई चेहरा, वो दिखाने का प्रयास कारीगर ने किया।
मगर जितने भी फिगर हम देखते हैं इस सब के सब फिगर में बेस है खड़े होने के लिए। कोई भी फिगर यदि आप देखते हैं सब में बेस है, मगर शिव के ऊपर वाली फ्रीज को देखते हैं इसमें बेस नहीं है, बेसलेस है। और ये फिगर कैसे फ्लाइंग है, फ्लोटिंग है। एक और चीज़ आप देखेंगे, इसमें जितनी फिगर है बेस वाले, इसमें एनिमल भी है, इसमें युद्ध भी है, इसमें म्यूजिक भी है, इसमें सब कुछ मिलेगा, एरोटिक भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मगर ऊपर वाली जो फ्रीज है इसमें सिर्फ दो टाइप के फिगर हैं, एक है डांसर्स का और दूसरा है इरोटिक। कॉर्नर पर देखिए आप, इरोटिक ज़्यादा नहीं है, वो सिंबॉलिक रूप से दिखाए गए हैं। डांसर्स के सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि ये अप्सराएं हैं, गंधर्व किन्नर हैं और ये फ्लाइंग है, फ्लोटिंग हवा में तैर रहे हैं। मगर आनंद क्या होता है, अब पता चला सिर्फ डांस ही और तो कुछ है नहीं, तो फिर उन्होंने इरोटिक फिगर दिखा दिया। यानी जो आनंद काम में कुछ एक क्षण, कुछ एक पल का पृथ्वी पर है, वो हेवन में, मोक्ष में, स्वर्ग में हमेशा रहता है, उसकी कल्पना की गई है। इसीलिए इरोटिक फिगर भी दिखाने का प्रयास किया है हेवन के साथ, मगर कोई मारकाट नहीं। और ऐसा माना जाता है कि जानवरों को स्वर्ग नहीं मिलता है, इसलिए कोई भी एनिमल का फिगर वहाँ पर दिखाने का प्रयास कारीगर ने नहीं किया। हर एक फिगर में शार्दुल का हाँ, फिगर दिखाया हाँ, गया है। शार्दुल बहुत सारे हैं। उसमें क्या है कि ये जितने भी शार्दुल हैं, ये आपको बाहर की तरफ उभरे नहीं मिलेंगे, अंदर की ये तरफ। अंदर की तरफ मिलेंगे। चाहे आप जिस मंदिर में जाएं, उसके मेन कारण क्या है कि इच्छाएं अंदर की तरफ दबी होती, छुपी होती हैं, वो दिखाने का प्रयास कारीगर ने किया है। यहाँ पर जो फिगर है ये दरअसल बृहस्पति, जुपिटर, और बृहस्पति को वैसे भी काफ़ी बड़ा ग्रह माना जाता है। इनके जो दिख रहे हैं या टेंटन वगैरह काफ़ी लंबे लंबे दिखाए गए हैं। ये गोमुख, तो जब इस मंदिर का लोग इस्तेमाल करते थे, ये देखिए ऐसे ये है ना, ये निकल रहे हैं, देखिए अब ये निकल रहा है, ये क्षरण हो रहा है धीरे धीरे, ऐसे ही है ना, ये खत्म हो जाएगा यदि इसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास नहीं किया गया। तो ऐसे ही है ना, ये निकल रहे हैं। निकल रहे हैं सब। इसके ऊपर कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ताकि ये हमारी धरोहर है, ये बची रहे। ये क्या है, ये हम देख रहे हैं, ये गोमुख है, गार्गोयल है। तो जब इस मंदिर का लोग इस्तेमाल करते थे तो पूरा का पूरा पानी यहाँ से बाहर निकलता था। फिर हम देख रहे हैं लविंग कपल को दिखा दिया गया, और जैसे ही कपल एम्ब्रेस करता तो एक बंदर देखें कैसे उनको डिस्टर्ब करता है, और पुरुष छड़ी से बंदर को भगाता है। बंदर इतना सातर के भागता ही नहीं बल्कि छड़ी को भी पकड़ लेता है। तो दोनों कैसे मुस्कुराकर बंदर को देख रहे हैं। इसलिए जब कोई किसी को डिस्टर्ब करता है तो हम अनायास ही बोल देते हैं कि भाई नो मंकी बिजनेस। शिव, विष्णु, अप्सराएं हैं, शार्दुल है। शिव के बगल में एक महिला का फिगर, उसके हाथ में दर्पण है। दर्पण पहले मेटल के होते थे, उसमें हुक होता था, हुक में देखेंगे आप अंगूठा फंसा रखा है। फिर हम देख रहे हैं उसका जो फोकस है महिला का, वो बिल्कुल दर्पण पर ही है। चेहरे के भाव देखना, स्माइलिंग है, और एक चुटकी मांग में सिंदूर भर रही है। बॉडी का प्रोपोर्शन गजब का, नीचे हेल्पर है। फिर हम देखते हैं ऊर्जी है, ग्रुप सेक्स यहाँ पर दिखा दिया गया। उसके ऊपर लविंग कपल है, और महिला के हाथ में चंद्रमा है, बगल में खड़े हैं चंद्रदेव, उनकी संतान थी चंद्र बर्मन वंशज कला चंदेल। उसके ऊपर जो फिगर है वो गुरुजी है, ये शुक्राचार्य जो है तंत्र के गुरु, उनका फिगर है। इनका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ नॉर्मली होता है, क्योंकि तंत्र के जनक कौन है, शिव। शिव का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, हिमालय। तो इनका जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ की तरफ है, उत्तर की तरफ देख रहे हैं। ये दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। फिर हम देखते हैं शिव, विष्णु और अप्सराएं हैं, शार्दुल है। इस कपल में बहुत पी रखी फिगर रिपीट किया गया है, मगर गौर से आप देखना इस फिगर को। इसे महिला के हाथ में बोतल देखना, महिला के हाथ में बोतल, सुराही, पुरुष के हाथ में गिलास, दोनों इतनी पी रखी, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज से 1100 वर्ष पहले पत्नियां पीती थी, पति को पिलाती थी, प्रेमिका पीती थी, प्रेमी को पिलाती थी, दोनों डांस करते थे। अब एक अकेला पिया गया तो झगड़ा निश्चित है। यहाँ जितने भी हाथी हैं, यहाँ जितने भी हाथी, सबके सब हाथी बिल्कुल एक तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल एक तरफ देख रहे हैं। ये हाथी अलग है, ये हाथी भूल गया किसी को मारना है, और हंसने लगता है, लाफिंग एलिफेंट है। अब हंस क्यों रहा है, बगल में इरोटिक फिगर दिखा दिया। ऐसा माना जाता है कि फीमेल के अंदर 16 सेक्सुअल पॉइंट होते हैं, जो चंद्रमा की स्थिति के अनुसार नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाते हैं। इनको पता था पॉइंट कहाँ है, उसको प्रेस करता है, महिला एक्साइट होती है और बिगिनिंग हो जाता है। यही सब कुछ देखकर हाथी हंस रहा है, और भूल गया किसी को मारना है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर हमको यहाँ पर दिखता है। और ये बाकी हम देख रहे हैं हाथी भी चल रहे हैं, एक कीर्तिमुख है, एक फर्टिलिटी का साइन है। कई बार हम देखते हैं कि जो नए ब्लॉक है उसमें उतनी अच्छी कारीगर नहीं है। देखिए उसने अच्छी कारीगरी इसमें नहीं है, ये भले डैमेज हो गया, मगर इसमें अट्रैक्शन है, आकर्षण है, ये मशीन वाला काम है, तो दिखता नहीं। यहाँ पर क्या है, ये ब्रह्माणी है, ऊपर विष्णु के फिगर हैं, फिर अप्सराएं हैं। मगर
इस विष्णु के फिगर को आप देखना, ये बहुत ही बेहतरीन फिगर है और आपको लगेगा यहाँ से देखने पर कि फिगर तरासा नहीं है बल्कि सीधा खड़ा किया गया। देखना आप 3D इफेक्ट देखिए आप इसमें, ऊपर में वो चीज़ नहीं आएगी, इसमें आ रही है। तो ये डिपेंड करता था कि जो कारीगर है वो कैसा है, उसके मास्टरी का लेवल क्या है। इसके बगल में जो फिगर है, सी इज गोइंग टू राइट द लेटर, पत्र लिख रही है, पत्र को छुपा रही है। ये फिगर बार बार रिपीट होता है। इसकी हेयर स्टाइल भी देखना, पूरे खजुराहो में लगभग 182 प्रकार की हेयर स्टाइल है। हालांकि लोगों ने अलग अलग टाइप से अलग अलग अंक दिए हैं, जो मेरी रिसर्च है उसमें 182 टाइप्स है। और ये बताता है कि ऐसे 1100 वर्ष पहले भी ब्यूटिशियन हुआ करते थे, ब्यूटी पार्लर हुआ करते थे। फिर हम देख रहे हैं इस शार्दुल के नीचे कपल है, पुरुष को चिंतित दिख रहा है, महिला उसके चेहरे को देख रही है, चेहरे पर उसकी स्माइलिंग है, उसकी बॉडी का प्रोपोर्शन आप देख रहे हैं, मगर आप देख रहे हैं बेली, सी गॉट प्रेग्नेंट। तो जब वो प्रेग्नेंट होगी तो वो तो खुश होगी, मगर पुरुष की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं से बढ़ जाती है। तो दोनों के चेहरे के भाव में आप अंतर देखिए, एक्सप्रेशन में अंतर देखिएगा। फिर नाग कन्याएं हैं और इस साड़ी के समान कपड़े पहन रही है, साड़ी का पल्लू पकड़ रहा है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं ए वाला फिगर, ये बांसुरी बजाते हुए बहुत ही सुंदर फिगर, अंगुली का मूवमेंट देखना, इसकी हेयर स्टाइल, बॉडी प्रोपोर्शन, कपड़े हम देख रहे हैं, कपड़े ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही सुंदरता से फिगर को तराशा है। नीचे हेल्पर है, मगर वो हेल्पर क्या कर रहा है, उस मधुर ध्वनि को केयरफुली सुनते हुए दिखा दिया गया है, ऐसे, ठीक है। बहुत ही गजब के तरीके से उसको बनाने का प्रयास किया है कारीगर ने। हेयर स्टाइल भी बहुत ही गजब की है, अंगुली का मूवमेंट भी दिखेगा आपको। और सबसे खास बात है जो ब्रासलेट है, वो देखिए ना कितना सुंदरता से उसमें तराशा है। और इसके कपड़े देखिए आप, कपड़े कौन से हैं, एंकल लेंथ लेगिंग्स। उसके बगल से जो फिगर है वो शिव का है। शिव ने बहुत सारी फिंगर्स में रिंग पहन रखी है, इसमें थंब रिंग भी दिखेगा आपको, जो अंगूठे में रिंग है वो भी दिखेगी बहुत ही क्लियर। और शिव के बगल में जो फीमेल का फिगर, वो दीवार पर कुछ मैसेज लिख रही है, मगर सभी में कपड़े दिखते हैं आपको, जितने ही फिगर बैक साइड से सभी में कपड़े क्लियर दिखते हैं। और जो बांसुरी बजा रही है उसके ऊपर जो फिगर है विष्णु के बगल में, वो भी कपड़े पहन रही है, मगर उसके कपड़े कौन से हैं, एक टांग पर कपड़ा है, एक टांग पर कपड़ा नहीं है। अभी कपड़े फटने शुरू हुए हैं, फ्यूचर कपड़ों का यही है। मतलब आप देखें कि हम लोग कितने मॉडर्न थे और हम उसी तरफ जा रहे हैं। ये पूरी आर्मी के सीन है, साथ में म्यूजिक और डांसर्स हमको दिख रहे हैं। और ये जो फिगर है ये वीनस, शुक्र ग्रह की मूर्ति है वीनस। और ये जो फिगर है, ये फिगर डेडिकेट कर रहा है दुर्गा जी को, ये पार्वती जी का फॉर्म है। बहुत ही सुंदर फिगर है, 10 भुजाएं हैं। चेहरे के भाव देखिए, सौम्यता देखिए, आईज, नोज, चिन, चिक, लिप्स, ईयरिंग, बॉडी प्रोपोर्शन। और आप देख रहे हैं उनका कमरबंद कितना खूबसूरत है। फिर हम नीचे जाते हैं तो घुटने को देखें, नी कैप एक कैसे दिखा दिया, लुक लाइक ए रियल वन। ये नीचे हम देख रहे हैं उनके द्वारपाल हैं और दो लायन हैं, दो उनके वाहन है। नॉर्मली क्या होता है, देवताओं का एक ही वाहन होगा, शिव यदि है तो एक नंदी, पार्वती है तो एक शेर, इसमें दो दिखा दिए। बहुत ही अनयूजुअल फिगर है और अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र इसमें दिखाए गए हैं। और चूंकि हेवन में रहती है, स्वर्ग में रहती है, देखिए आपको यक्ष यक्षिणियाँ दिखा देंगे ऊपर, जो डिबोटी रहेंगे वो नीचे रहेंगे, यक्ष और यक्षिणियाँ ये ऊपर। फिर हम देख रहे हैं कुछ और युद्ध के सीन, और ये साथ में कुछ छोटे छोटे एरोटिक फिगर है। हालांकि एरोटिक फिगर जो बड़े हैं ये 2 बालकनी विंडो के मध्य में है, छोटे छोटे फिगर है कहीं भी दिख जाते हैं। बालकनी विंडो पर कुछ चेहरे हमको दिख रहे हैं, इनके एक्सप्रेशंस अलग अलग, देखना आप, इनके एक्सप्रेशंस अलग अलग हैं। चेहरे देखिए, ये नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम करने का काम करते हैं। तो आसपास जो भी एनर्जी है उसको लेवल मेंटेन करने का जो काम है, कंज्यूम करने का काम है, वो यही करते हैं, बैलेंस करने का काम। अब हम लोग चलेंगे अंदर। ये हम देख रहे हैं चंद्रशिला। जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो अक्सर हमको एक हाथ दिखता है, चंद्राकार पत्थर, ये अगल बगल बने हैं संग, दिस इज सिंबल ऑफ पीस। ये हमेशा शांति का प्रतीक माना जाता है। ये मंदिर के दरवाजे पर होता ही होता था, बाद में कुछ ऐसे हो गए। फिर ये हम देखते हैं, ये दरअसल तोरण द्वार, मतलब तोरण जिसे हम बोलते हैं, और बाहर से बहुत खूबसूरत दिखता है। कारण क्या है कि लाइट अभी उसी तरफ से आ रही है, इसलिए वो फिगर दिख जाएंगे, यहाँ से नहीं दिखते। इसकी सीलिंग हम देख रहे हैं, सीलिंग में क्या है, इसमें छोटे छोटे लोटस बने हैं। ये छोटे छोटे लोटस मिलकर एक बड़ा सा लोटस बनाते हैं,
इससे क्या होता है, इसका जो वेट है, ये पूरी सीलिंग का वेट पिलर पर चला जाता है। ये जो आर्च वाला डिजाइन है, जो ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं, पुल वगैरह, वही डिजाइन इस्तेमाल करते हैं। इस सिटिंग अरेंजमेंट की तो ब्लॉक नया है, नहीं तो क्या था, यहाँ बैठने के लिए जो व्यवस्था की गई तो उसमें होल थे आमने सामने, जैसे यहाँ दिस इज फॉर क्रॉस वेंटिलेशन। इसमें स्पेस ज्यादा हो गया तो ये पहला है अर्ध मंडप, एक कहलाता है मंडप। ऊपर भी सिटिंग अरेंजमेंट है, मगर इसमें क्या किया इन्होंने, पीछे सपोर्ट दे दिया कि उसमें लोग ध्यान भी करते थे और साथ में बच्चे भी बैठते थे, तो बच्चे गिरे नहीं और ध्यान करने वाले को भी कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए पीछे बैक सपोर्ट। इसकी सीलिंग बहुत ही खूबसूरत है, थोड़ा सा डिजाइन इंप्रूव कर दिया उन्होंने। और खजुराहो में जितने भी मंदिर बचे, सबसे अच्छी कंडीशन का यदि कोई मंदिर बचा है तो लक्ष्मण मंदिर ही है। बाकी जो मंदिर है, जैसे कंडाली महादेव है तो भव्य, मगर उसमें काफी कुछ ऐसे मिसिंग है। यहाँ पर जो फिगर यहाँ पर जो स्क्रिप्ट जो दिख रही है, ये लिपि, ये भगवान विष्णु की स्तुति लिखी है, लिपि देवनागरी है, भाषा संस्कृत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय से इसकी शुरुआत होती है। इसको भी क्या, जब भी किसी फिगर को देखते हैं तो उसके ऑर्नामेंट्स देखिए आप कितने गजब के हैं। ये देखिए इसके ऑर्नामेंट्स के बीट्स वगैरह देखिए आप, ये देखिए बीट्स, ये देखिए रिंग, अंगूठी कैसे पहन रखी, नेल कैसे बनाए गए हैं, और ये देखिए, और चेहरे के भाव देखिए, बिल्कुल फिगर उभरता हुआ दिखता है। ये देखिए अब देखना लाइट, तो ऐसा लगता है कि ये पहनाए गए हैं, ऐसा लगता नहीं कि तरासे गए हैं, लग रहा है कि अलग से इनको पहना दिया गया। इस प्रकार से फिगर को बनाते हैं। ये कुछ म्यूजिशियन डांसर्स हैं, छोटे छोटे फिगर हैं, मगर इनके एक्सप्रेशन गेस्चर बहुत ही गजब के हैं। ये अंगुली मैंने बताई थी, इसकी बड़ी होती है, उसमें लीडरशिप की जो है, नेतृत्व की क्षमता होती है। ये भगवान शिव का फिगर है, नीचे नंदी है, तीसरा नेत्र, थर्ड आई दिखेगा आपको, और ये जटा मुकुट, ये ब्रह्मा है इस तरफ, ये विष्णु है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश। मंदिरों में क्या है कि विंडो इंसुलेशन की व्यवस्था है, 2 दीवारें हैं, बाहर की दीवार में कार्बन वाली ब्लॉक है, अंदर सिंगल ब्लॉक है, दोनों के बाद हॉलो का गैप है, दैट्स फॉर विंडो इंसुलेशन। उस गैप को भरने के लिए उन्होंने ब्लॉक लगा दिए, कुछ फिगर तराशे गए। पर ये फिगर बहुत कुछ कहता है। पहला हम देख रहे हैं इसके जो टेक्सटाइल है, मतलब हम लोग सिविलाइज्ड थे, ऑर्नामेंट्स मतलब प्रॉस्परस थे। ये हम देख रहे हैं काउंटिंग करना, मतलब हम लोगों को गणित के बारे में, मैथ के बारे में अच्छा नॉलेज था, महिलाओं को उसमें दिखा दिया। फीमेल्स भी काफ़ी हाईली एजुकेटेड हुआ करते थे। एक पत्र लिखना पढ़ना बताता कि एजुकेशन सिस्टम महिलाओं के लिए अच्छा है। और चेहरे पर हम देख रहे हैं भाव, एक्सप्रेशन स्माइलिंग है, मतलब सी गॉट लॉट ऑफ फ्रीडम। और हेयर स्टाइल, जूड़ा वगैरह तो स्वाभाविक है कि रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद में मेकअप की दुकान, तो हम लोग कितने संपन्न थे। मंदिर की टोटल हिस्से में 5, जो पहला स्थान वो है अर्ध मंडप, क्योंकि मंदिर इंटेक्ट है, डेवलप। अर्ध मंडप जहाँ से हम आए, तोरण द्वार वाला। फिर कहलाता है मंडप जहाँ पर भगवान विष्णु को प्रिय लिखी है। यह प्लेटफॉर्म कहलाता है महामंडप। ये देवदासियों के नृत्य के लिए था। ये साउथ इंडिया में लगभग हर मंदिर मिलेगा आपको। ये कहलाते हैं अंतरा, लोग दर्शन पूजा पाठ यहाँ से करते हैं। इसकी विशेषता जैसे आप यहाँ खड़े होते हैं, ये भगवान विष्णु के चरणों में जाते हैं, तो यहाँ खड़े होने के बाद हम ऑटोमेटिक भगवान विष्णु के चरणों में पहुँच जाते हैं। तो एक गर्भगृह है, ये भगवान विष्णु का फिगर है, क्योंकि इस प्रतिमा में आप देखते हैं कि इसके हाथ टूटे हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए विष्णु का फिगर है रहा है दरअसल जी। तो प्रतिमा खंडित हो गई, टूट गई, इसलिए इसकी पूजा नहीं होती है। इसमें 3 सर हैं भगवान विष्णु के, एक लायन है, एक ह्यूमन है, वराह है। इस प्रकार के विष्णु को वैकुंठ विष्णु कहा जाता है। एक और सर होता है, पीछे की तरफ होता है, घोड़े का होता है। फिर इसमें देखते हैं छोटे छोटे होल्स वाला डिस्क है, इनकी संख्या 24। इसके पीछे दीपक रखने की जगह थी, और जब दीपक की लो हिलती थी तो चक्र घूमता हुआ से लगता था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कैसे इसको बनाया गया। देखिए आप, इसके पीछे गैप देखिए आप, ये देखिए गैप। तो फिगर दीवार के मध्य में काफी गैप है। ये हम देख रहे हैं, ये टोटल एक ही पत्थर का बना हुआ ये ब्लॉक है, फिगर है। ये अलग ब्लॉक है, इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश है, एक अलग से आर्च है। ये हम देख रहे हैं अलग ब्लॉक, इसमें द्वारपाल है, ये अलग ब्लॉक है, ये जय विजय होते हैं, द्वारपाल वो है। साथ में भगवान विष्णु के छोटे छोटे फॉर्म दिखा दिए गए इसमें। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो ये ब्रह्मा का फिगर है,
ये लक्ष्मी, ये भगवान शंकर, क्योंकि विष्णु का मंदिर है तो उनकी पत्नी को भी रख सकते हैं। ये 9 प्लैनेट्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पृथ्वी को दर्शाने के लिए भगवान विष्णु का अवतार है, मत्स्य अवतार है, ये वराह अवतार है, ये वामन अवतार है। ये समुद्र मंथन का सीन है, देखिए चरण पोषण। ये जो है ये नरसिंह है, ये परशुराम है। यहाँ पर द्वारपाल जय और विजय। साथ में देखते हैं ये गंगा का फिगर, गंगा का वाहन होता मकर और यमुना का वाहन होता टर्टल का स्कूल। मगर इसको आप गौर से देखिएगा, इसके कपड़े देखिए, ये देखिए आप, ये टेक्सटाइल, उस समय की क्वालिटी। और लोगों का क्या है, नॉर्मल ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है। जो ब्यूटी है वो ये है ब्यूटी। इसके देखें ना आप नाभि के आसपास की फैट की लेयर आप देखना, ये देखिए आप, जो बॉडी का प्रोपोर्शन है, ऐसा लगता है जैसे कोई फीमेल वास्तव में यहाँ पर जीवित खड़ी है। फिर हम देख रहे हैं इसके भाव, थोड़ा शर्माता हुआ चेहरा, हल्की सी मुस्कान। फिर आप देख रहे हैं इसके आईज, देखना इसमें देखें, देखिए आईरिस है, पुतली दिखेगी आपको, ये देखिए, ये है कारीगरी। फिर आप देख रहे हैं इसके बाल, इसका जूड़ा, इसका क्राउन कितना सुंदर है, ये देखिए फिगर। और ईयरिंग, ये देखिए ईयरिंग सबके अलग अलग, बहुत सारी वैरायटी थी। इसके कपड़े थोड़ी अलग हैं। बीड्स भी देखें यहाँ पे, बीड्स या जो हुक वगैरह कैसे बनाए गए हैं, बहुत सुंदर। ये हम देख रहे हैं 6 पिलर्स हैं जो मंदिर के वेट को डाइवर्ट करते हैं। हर एक पिलर के ऊपर कुछ फिगर है, टीचर कहलाते हैं वेट लिफ्टर। कुछ के पेट में होल्स हैं। ये बीच में होल्स क्यों हैं? क्योंकि ऐसे फिगर थे, ऐसे फिगर थे, ये लोगों ने रिमूव किए हैं, तोड़े हैं, निकाले हैं, इसलिए होल हमको दिख रहे हैं। यही कहलाता है अंडरलॉक सिस्टम। और जितने मंदिर बड़े हैं परिक्रमा होती है, छोटे मंदिर में परिक्रमा होती है। और लाइट तो आपने देखी कि लाइट हमेशा, जैसे आपने स्क्रीन इस तरह करें कैमरे की, तो लाइट ही लाइट दिखेगी मूर्ति पर, और ऐसा लगता है कि फिगर उभर रहा है। यानी ये प्रकाश क्या है, अच्छाई का प्रतीक है। जो डार्क है, अंधकार, ये बुराई का प्रतीक है। तो भगवान विष्णु प्रकाश स्वरूप में आकर उस अंधकार रूपी राक्षस को नष्ट कर रहे हैं। तो आपको अंधकार को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि प्रकाश होती है, अंधकार अपने आप हट जाता है। ज्ञान आदि जो अज्ञान है ऑटोमेटिक हट जाता है। ये जो मंदिर है ये शानदार शैली का मंदिर है, परिक्रमा है इस मंदिर में। शुरुआत में यहाँ पर लक्ष्मी को दिखा दिया कि गजलक्ष्मी कहलाती है। फिर ये हम देख रहे हैं इंद्र का फिगर है, एरावत हाथी यहाँ पर बना है। ये अग्नि इनका वाहन होता भेड़। ये साउथ ईस्ट कॉर्नर है, आग्नेय कोण कहलाता है। इनके डायरेक्शन किसी भी मंदिर में हिंदुस्तान में आप चले जाइए, ये अष्टदिक्पाल है, कभी चेंज नहीं होते। अष्टदिक्पाल के ऊपर कभी कभी एक और फिगर दिखाते हैं, उसका सर होता है बैल का। ये अष्ट वसु कहलाते हैं, जो अष्टदिक्पाल के ऊपर होंगे। यानी अष्टदिक्पाल बगैर अष्ट वसु के हो सकते हैं, अष्ट वसु के लिए अष्टदिक्पाल होना जरूरी है। फिर ये शार्दूल के फिगर है, ये अप्सराओं के फिगर है, दर्पण सुंदरी का फिगर है। ये भी हम देख रहे हैं अप्सराओं के ही फिगर है। और ये हम देख रहे हैं एक एम्ब्रियो बना हुआ है। और ये कुछ म्यूजिशियन डांसर्स हैं। ये वराह अवतार है, ऊपर पद्मासन में विष्णु है। यहाँ पर एक बंदर इस महिला के कपड़े को खींचता हुआ दिखा दिया गया। ये जो फिगर है एक गॉड ऑफ डेथ है, यमराज। बगल में गॉड ऑफ फर्टिलिटी निरुति, साउथ वेस्ट कॉर्नर है। और ये अष्टवसु भी चल रहे हैं, ये अप्सराओं के फिगर चल रहे हैं। ये हम देख रहे हैं, इसमें देखें ना ब्रासलेट भी देखना, इसकी 2 रिंग्स के साथ साथ कभी कभी फिंगर में रिंग भी दिख जाती है। ये हम देख रहे हैं ये ऑर्नामेंट्स, बीड्स। ये कुछ म्यूजिशियन डांसर्स हैं। ये नीचे सबके सब म्यूजिक और डांसर्स ही चल रहे हैं, पेट सबके बड़े हैं, दिस इज साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। मगर एक चीज आप गौर करेंगे कि जितनी भी बालकनी विंडो है, बालकनी विंडो के जस्ट सामने यदि कोई फिगर होगा तो वो देवी देवताओं का ही होगा। कारण क्या है कि बालकनी विंडो से प्रकाश सीधा मूर्ति पर पड़ेगा, ये अगल बगल में थोड़ा सा डार्क रहेगा तो हमारा ध्यान वहीं जाएगा। ऐसी बालकनी विंडो बनाई जाती थी। ये हम देख रहे हैं कि पत्थर बने हुए लैडर है, पहले यहाँ लगा था, लोग बालकनी विंडो में जाते थे। ये बाद में धीरे धीरे खिसक रहा था, तो इसको एक पत्थर का सपोर्ट दे दिया गया। हालांकि ये बड़ा खतरनाक है, लोगों के पैर फंसते हैं और सर फूटते हैं। ये जो पीछे जो फिगर है, ये देखें आप, ये स्नान करते हुए लेडी का फिगर। कपड़े देखना आप कितने खूबसूरती से तरासे गए हैं। इसके आप देख रहे हैं नेकलेस में एक पेंडेंट है, ये बहुत ही सुंदरता से बनाया गया है। उसमें गणेश जी जैसे लग रहे हैं। और लोगों ने चूंकि फिगर को टच किया है तो कलर चेंज हो रहे हैं फिगर के।
ये अप्सराओं की फिगर है। ये हम देख रहे हैं गॉड ऑफ ओशियन वरुण है, बगल में गॉड ऑफ विंड वायु। ये नॉर्थ वेस्ट कोण है, वायव्य कोण कहलाता है, नॉर्थ वेस्ट। ये फिगर बहुत ही फेमस है और बहुत ही बेहतरीन फिगर हम कह सकते हैं। और ये फिगर है महिषासुर मर्दिनी का। ये देखिए आप, ये महिषासुर मर्दिनी है, दुर्गा की एक फॉर्म है। त्रिशूल इनका टूट गया और यहाँ से महिषासुर नाम का एक राक्षस निकल रहा था जिसके सीने में त्रिशूल धंसा हुआ था। ये फिगर मिसिंग है, ठीक है। हो सकता है आपने महिषासुर मर्दिनी की फिगर देखे हो, तो उसमें एक राक्षस निकलते हुए दिखाते हैं, तो जिसके पेट में त्रिशूल धंसा हुआ था। ये टूट गया फिगर। इनकी रिंग्स हम देख सकते हैं। पट्टिका देखें, ब्लाउज को कैसे बनाया गया है, इसमें नॉट लगी हुई ब्लाउज की। और अस्त्र शस्त्र तो बहुत सारे हैं। और ऐसा इसमें इफेक्ट दिया गया है इस भैंसे का कि जैसे गर्दन लटक रही हो। इसके रिंकल देखना। फिर हम देख रहे हैं ये जो बगल का फिगर है नागराज है, बसुकी जो कहलाते हैं, ये नागराज है बसुकी। उनके नेकलेस वगैरह बहुत ही सुंदर है। बाल देखना, क्राउन देखना, नाक कितना सुंदर बनाया गया है। ये है नागराज। ये क्या है, ये पानी के निकासी के लिए, साथ में अंदर की जो गर्मी यहीं से निकलती है। ये आपको वही महसूस होगी यहाँ पर हीट। थोड़ा लेट हो जाते फिर महसूस नहीं होगी, इस सुबह से महसूस होगी। तो गर्म वगैरह का जो टेम्परेचर है वो यहीं से कंट्रोल होता है। और इसमें पानी टपकता था, अभिषेक का पानी भी यहाँ से निकलता है, तो अभिषेक का पानी भी निकलता था। और वो आउटलेट है बाहर। ये जो फिगर हम देख रहे हैं ये हाइग्रीव का फिगर है, भगवान विष्णु का फॉर्म है। ऊपर विष्णु है पद्मासन में। ये कैसा फिगर है, महाभारत का भी डिपिक्शन है इसमें। ये महाभारत में पूतना का जो जिक्र है, देखिए पूतना का दूध कृष्ण पी रहे हैं और जब ब्लड को सक करते हैं तो कैसे वो रोती हुई दिखाई गई है। इसकी टीयर्स वगैरह भी दिखते हैं, पूतना है। फिर हम देख रहे हैं ये सभी अप्सराओं के फिगर है। ये कुबेर और ईशान है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ईशान कौन कहलाता है। ये सरस्वती का फिगर है, बीना टूट गया मगर आप देख रहे हैं आसन कितना सॉफ्ट है इसमें, बहुत ही गजब का फिगर ये भी रहा है। डेप्थ देखिए, देखिए कैसे 3D इफेक्ट लगता है अंदर तक, इसमें कैसे तराशा है उन्होंने। और ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक सीक्रेट पाथ है, सीक्रेट दरवाजा है। ये बड़े मंदिर में सब में मिलेगा क्योंकि दो शिवलिंग के मध्य में गैप रखा गया है, तो उस जगह जाने के लिए ये दरवाजा उन्होंने बनाया है। कभी रिपेयर के लिए जाते होंगे। ये शिव पार्वती है, इस शिव पार्वती के विवाह का सीन। जब विवाह हो तो म्यूजिक और डांसर्स भी आएंगे, ये देखिए सब उनके बाराती और ये डांस करते हैं। ये है वामन अवतार, भगवान विष्णु का 5वां अवतार है। ये वामन अवतार और ये भगवान विष्णु का फॉर्म है, भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो विष्णु तो है ही है, ये ब्रह्मा भी आ गए और ये शिव आ गए। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब चूंकि डॉर्फ मैन है, नाटे कद के हैं, तो उनके जो हेल्पर हैं बड़े नहीं हो सकते, ये भी सब नाटे नाटे हैं। और ये जो फिगर है ये वैकुंठ विष्णु का फिगर है, टूट के देने